हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जीएन कोचिंग कैंपस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, यदि आपका बायोकेमिस्ट्री है तो भी, और बायोलॉजी के अंदर तो है ही। तो सबसे पहले देख लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जैव अणु। तो पहले है कंपाउंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि जीव द्रव्य का कंपाउंड क्या क्या होता है। तो उसमें दो होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें वाटर होता है और आयंस होते हैं। तो उसमें वाटर जो है मैक्सिमम कंटेंट इन सेलुलर पूल, तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है जो कि 80% होता है। यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एग्ज़ाम में भी कई बार पूछ देता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, तो वाटर होगा। और आयंस इसमें 1% पाया जाता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रोटीन होता है वह 10 से 15%, लिपिड 2 से 3%, और कार्बोहाइड्रेट 1 से 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए और आरएनए होता है। तो इसमें हम लोग आज की वीडियो में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो आगे देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वह प्रोटीन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम कंपाउंड इन सेलुलर पूल। सेलुलर पूल में मतलब कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो उसमें वाटर पाया जाता है। और जो वाटर है यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। और इसके बाद है इसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में मुख्य एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो इसमें है ऑक्सीजन 63%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 25%, फास्फोरस 1.4%। फिर है अदर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, और सभी जितने भी तत्व होते हैं वह ट्रेस अमाउंट मतलब कि कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन 63% पाया जाता है और कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 25% और फास्फोरस 1.4%। और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑक्सीजन होता है और फास्फोरस 1.4%। सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें दो होते हैं, एक शुगर होता है और एक नॉन शुगर। तो जो शुगर होते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट में दो होते हैं, एक मोनोसैकेराइड और एक ओलिगोसैकेराइड। और फिर जो नॉन शुगर में एक होता है जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि जिसमें मोनो का मतलब होता है 1 या एक, जिसमें एक ही शर्करा पाई जाती है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। और ओलिगोसैकेराइड का मतलब, ओलिगो का मतलब होता है कि फ्यू, जिसमें कुछ शर्करा पाई जाती है। फ्यू का मतलब कुछ, का मतलब 2 से लेकर 10। इसके बाद नॉन शुगर में पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब बहुत, जिसमें बहुत शर्करा पाई जाती हैं उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मोनो का मतलब एक शर्करा, और ओलिगोसैकेराइड का मतलब जिसमें कुछ शर्करा 2 से 10 तक, और पॉलीसैकेराइड का मतलब जिसमें कई शर्करा पाई जाती है उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। फिर इसके बाद जो मोनोसैकेराइड होता है यह दो प्रकार का होता है, एक एल्डोजेज और एक कीटोजेज। एल्डोजेज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज और कीटोजेज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। तो एल्डोजेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है इसलिए इसे एल्डोजेज कहते हैं। और इसमें फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है इसलिए फ्रक्टोज को कीटोजेज कहते हैं। इसके बाद जो ओलिगोसैकेराइड होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहले का नाम डाइसैकेराइड, और दूसरा ट्राइसैकेराइड, और तीसरा है टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब जिसमें 2 शर्करा होती है, और ट्राइसैकेराइड का मतलब जिसमें 3 शर्करा होती है, और टेट्रासैकेराइड का मतलब जिसमें 4 शर्करा होती है। तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, मतलब कि इसमें 2 शर्करा मिल करके बनाती हैं।
ट्राइसैकेराइड का मतलब इसमें 3 शर्करा मिलती हैं, तो जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है रैफिनोज। और टेट्रासैकेराइड का मतलब इसमें 4 शर्करा मिली रहती हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्टेकियोज। इसके बाद जो पॉलीसैकेराइड है ये 3 प्रकार का होता है, एक होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड और तीसरा कॉन्जुगेट कंपाउंड। जो होमोपॉलीसैकेराइड, होमो का मतलब सेम और पॉली का मतलब बहुत सी, सैकेराइड का मतलब शर्करा, जिसमें एक ही प्रकार की बहुत सी शर्करा मिलती हैं तो उसे होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च। और इसके बाद दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, पॉली का मतलब बहुत या मेनी, सैकेराइड का मतलब शर्करा, मतलब कि जिसमें अलग अलग प्रकार की बहुत शर्करा मिलती हैं तो उसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अगार। जो अगार होता है ये एल्गी से प्राप्त किया जाता है, उस एल्गी का नाम है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसके बाद तीसरा है कॉन्जुगेट कंपाउंड। तो कॉन्जुगेट कंपाउंड में ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएंगे और ग्लाइकोलिपिड आ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट है 2 तरह के, एक शुगर और एक नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें एक ही शर्करा हो, ओलिगोसैकेराइड का मतलब जिसमें कुछ शर्करा हो, मतलब 10 तक हो, और पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि जिसमें बहुत शर्करा हो, मेनी शर्करा हो। अब मोनोसैकेराइड 2 प्रकार की, एक एल्डोजेज और एक कीटोजेज। एल्डोजेज का मतलब होता है कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और कीटोजेज का मतलब जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। एल्डोजेज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज और कीटोजेज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। अब जो ओलिगोसैकेराइड होता है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है डाइसैकेराइड, दूसरा ट्राइसैकेराइड और तीसरा टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि 2 शर्करा से मिलकर बना होता है, ट्राइसैकेराइड का मतलब 3 शर्करा से मिलकर बना होता है, और टेट्रासैकेराइड का मतलब 4 शर्करा से मिलकर बना होता है। तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रैफिनोज और टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टेकियोज। इसके बाद जो पॉलीसैकेराइड होता है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें है होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, कॉन्जुगेट कंपाउंड। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब जिसमें एक ही प्रकार की बहुत सी शर्करा मिलकर बनाती हैं उसे होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब जिसमें अलग अलग प्रकार की बहुत शर्करा मिलकर के बनाते हैं उसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अगार, जिसे जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। और कॉन्जुगेट कंपाउंड में आ जाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है एल्डोजेज कहते हैं और कीटोजेज भी कहते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड ग्रुप के साथ होता है तो उसे एल्डोजेज कहेंगे, और जब कीटोन ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे कीटोजेज कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो इसेंशियल एलिमेंट है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर से देख लीजिए, इसे एल्डोजेज और कीटोजेज भी कहते हैं। एल्डोजेज का मतलब अगर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है तो एल्डोजेज, और यदि कीटोन ग्रुप है तो उसे कहेंगे कीटोजेज। और इसमें इसेंशियल एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। इसके बाद है सम कार्बोहाइड्रेट्स हैव नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। और इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स को प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है एवरेज कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट पर डे इन ह्यूमन एडल्ट। ह्यूमन एडल्ट में कार्बोहाइड्रेट की 400 से 500 ग्राम एक दिन में आवश्यकता होती है। इसके बाद है कैलोरी वैल्यू। अगर कैलोरी वैल्यू देखें तो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। फिर स्टोरिंग साइट, जो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरिंग साइट है लीवर और मसल्स। लीवर और मसल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है।
फिर है कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहते हैं। सैकेराइड्स का मतलब शुगर कंटेनिंग कंपाउंड। शुगर कंटेनिंग कंपाउंड को सैकेराइड कहते हैं। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है SH2O का होल n होता है, जहाँ पर n जो है कार्बन की संख्या है। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ग्लूकोज में n बराबर 6 है तो C, फिर इसके बाद n का मान 6 है, फिर H यहाँ पर देखिए 2 है तो 6 दूनी 12 हो गया, फिर O यहाँ पर 6 हो गया। फिर इसके बाद है रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो रेशियो होता है वह 1 होता है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह 1:2:1 होता है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन भी होते हैं। और इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इस चैनल पर सभी टॉपिक की वीडियो पूरा नोट्स सहित मिलती रहेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को अगले वीडियो में देखेंगे।